ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रहलाद उवाच। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये भीतमुत्तमम्। श्री प्रहलाद उवाच। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणं सुनना, कीर्तना कीर्ति का गान करना, विष्णु हो विष्णु के, स्मरणम रूप लीला आदि का स्मरण करना, पाद सेवनम आज्ञा का पालन करना, अर्चना पूजा, वंदनम समर्पण प्रणाम, दास्याम अपने कर्मों को अर्पित करना, सख्याम विश्वास आदि रखना, आत्मनिवेदनाम अपना शरीर समर्पित कर देना, इति इस प्रकार पुंसा जीव के द्वारा अर्पिता अर्पिता विष्णु विष्णु में भक्ति है भक्ति चेत यदि नव लक्षण वाली क्रियेता करता है भगवती भगवान में अद्धा साक्षात तत् उसे मान्य मैं मानता हूँ अधीतम अध्ययन उत्तमम सर्वश्रेष्ठ। तो इसके पहले यह कथा हुई थी कि षंड और अमर्क प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में ले जाकर बहुत प्रकार से डांट डपट रहे थे कि दैत्यों के चंदन वन में यह बबूल उत्पन्न हुआ है और विष्णु की मदद कर रहा है असुरों का विनाश करने में। इस तरह से बहुत डांट डपट किए। इति तम विविधोपायैर्भीषयंस्तर्जनादिभिः। अच्छा, हमें श्लोक से चालू करें। इति तम विविधोपायैर्भीषयंस्तर्जनादिभिः प्रहलादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्। इति इस प्रकार प्रहलाद महाराज की बहुत तरह से वे भर्त्सना की। विविधोपाय भीषण भीषण का अर्थ विभीषिका पैदा कर रहे थे, धमका रहे थे। हम लोग जो पढ़ाते हैं वही पढ़ना है, अगर दूसरी बात बोला तो फिर जान मार देंगे। इस तरह से तर्जन आदि भी, जिसमें तर्जन ही मुख्य था। तर्जन का अर्थ होता है वाणी द्वारा धमकी देना, और ताड़न का अर्थ है पीट देना, मारना। तर्जन कर रहे थे, और छड़ी नहीं चला रहे थे,
मार नहीं रहे थे, लेकिन खूब तर्जन गर्जन कर रहे थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो पढ़ाते हैं वही पढ़ो, दूसरा फालतू ये सब विषय मत पढ़ा करो। जाकर अपने पिताजी से कह दिया कि मैं इसको अच्छा मानता हूं कि घर छोड़कर वन में जाकर हरि का भजन किया जाए, ये सब बकवास अब मत बंद करो, कभी मत बोलना। अगर राजा के पास हम लोग ले चलेंगे तो भूल करके भी ये चीज मत बोलना, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं इसको रटो। खूब धमकाते थे, छड़ी तानते थे। तो इस तरह से प्रहलादन ग्राह्यामास ग्रहण करा रहे थे। क्या? त्रिवर्गस्य उत्पादन, त्रिवर्ग की प्राप्ति के जो साधन थे, उपाय थे, उसको पढ़ा रहे थे। त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। मुक्ति के विषय में, भगवत प्रेम के विषय में वे एक अक्षर नहीं पढ़ा रहे थे, कि जैसे आजकल के विद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षा दी है, त्रिवर्ग की शिक्षा। त्रिवर्ग की भी शिक्षा नहीं, अब तो केवल अर्थ और काम की द्विवर्ग की शिक्षा है। धर्म की तो कोई शिक्षा है नहीं। कम से कम जब धर्म की शिक्षा होती है तो जीव या मनुष्य स्वर्ग के भोगों के लिए ललायत होता है, लेकिन अब तो स्वर्ग के भोग की कोई बात ही नहीं है, इसलिए धर्म का कोई प्रश्न नहीं। अर्थ और काम, पैसा और इंद्रिय तृप्ति, ये दो बातें पढ़ाई जा रही हैं। उस समय हिरण्यकशिपु के ये शिक्षक लोग पढ़ा रहे थे त्रिवर्गस्य उत्पादन। उत्पादन का अर्थ है संपादन, कैसे त्रिवर्ग प्राप्त होगा, कैसे पैसा कमाया जाएगा और भोगा जाएगा संसार को, और इसके साथ ही साथ क्या किया जाएगा कि स्वर्गीय लोक मिलेंगे बाद में, दूसरे जन्म में। इतना कम से कम विश्वास चलता था उनका। स्वर्ग के लिए भी कुछ काम सिखाते थे वाले, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। परंतु ये तीनों यदि मुक्ति को छोड़कर किए जाए तो सब व्यर्थ है। मनुष्य भले ही संसार में धन कमाए, इंद्रिय तृप्ति करे अपना या स्वजनों का, लेकिन इसके साथ ही साथ जन्म मरण के बंधन से पार हो जाए, यह सबसे जरूरी है। यदि सब करके और मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो त्रिवर्ग का संपादन होना चाहिए, लेकिन मोक्ष के साथ। और मोक्ष का अर्थ है विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिण। विष्णु का जो अनुचरत्व है, दासता है, इसी को मनीषी लोग मोक्ष कहते हैं। ऐसा काम करें कि इस जीवन के बाद भगवान का पार्षद बन जाए, ये है मोक्ष। तो धन कमाना और भोगना, घर बनाना, खाना पीना, विवाह शादी करना, ये सब ठीक है, लेकिन ये सारा कार्य मुक्ति के धर्म के पीछे रहना चाहिए और इस तरह से करना चाहिए जिससे कि अंत में जीव मोक्ष पा जाए, भगवान का पार्षद बन जाए। तो प्रहलाद महाराज को जो कुछ भी शिक्षा दी जा रही थी, केवल त्रिवर्ग की शिक्षा दी जा रही थी और बहुत तरह से पढ़ाए, सिखाए, अंत में एग्जाम भी लिए तो ये पास हो गए खूब अच्छा तरह से। तब गुरुओं को विश्वास हो गया कि इस बार प्रहलाद अपने पिता के पास ठीक से बात करेगा। ले गए, एक ही गुरु गया, दोनों नहीं गए। तथा एनम गुरु ज्ञात्वा ज्ञात ज्ञेय चतुष्टय। तो गुरु जान गए, चाहे संड होगा चाहे अमर को होगा, कोई एक होगा, वो जान गया कि ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम, ज्ञेय चतुष्टयम जो जानने लायक चार विषय हैं उनको ये ज्ञात जान चुका है। तो जानने लायक चार कौन कौन विषय हैं? वो है साम, दान, भेद और दंड। ये राजाओं की चार नीतियां हैं और इसके एक एक कई कई चैप्टर्स होंगे और कई कई स्कंध है और चैप्टर श्लोक सब पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, पूछ रहे थे।
तो प्रहलाद महाराज सब बता दिए। तो लोग जान गए कि ज्ञात ज्ञेय चतुष्टयम, जो जानने लायक 4 विषय है, इसको जान चुका है। तो ऐसा समझकर प्रहलाद की पढ़ाई के द्वारा हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए ये लोग ले गए। वो गुरु ले गया हिरण्यकशिपु के पास। दैतेन्द्रम दर्शयामास, दैतेन्द्र दैत्यराज हिरण्यकशिपु को ले गए प्रहलाद से भेंट कराने के लिए। उन्हें प्रहलाद को ले गए हिरण्यकशिपु से भेंट कराने के लिए। तो सबसे पहले प्रहलाद अपने माँ के पास गए। आज भी देखा जाता है कोई छोटा सा बच्चा कहीं बहुत दूर से आ रहे तो डायरेक्ट अपने पिता के पास नहीं चला जाता है, पहले माँ के पास आता है। तो माँ के पास आए तो माँ ने खूब विधिवत उबटन लगाया, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, अच्छा अच्छा श्रृंगार किया, क्योंकि गुरुकुल में बच्चे की कोई सेवा करने वाला नहीं था, वो तप करना पड़ता है, चाहे राजा का लड़का हो चाहे निर्धन का। वहाँ ये नहीं कि कोई तेल मालिश करेगा और जगो मंगलारती के पहले कोई बच्चे स्वतः नहाते हैं और कोई श्रृंगार नहीं, यहाँ तक कि वे केस नहीं संवार सकते, जटा बन जाती है ब्रह्मचारियों की। अब के युग में तो सीधे शेविंग करा लेते हैं, जटा का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन पहले ब्रह्मचारी सब ऐसे होते थे, जटाएं बन जाती थी, श्रृंगार नहीं करते थे, नहा लेते थे, समय से 3-3 बार नहाते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। लेकिन माँ ने जब देखा कयाधु ने अपने बेटा को, उसने भर आया तो वो उद्वर्तन मतलब उबटन लगाई, तेल लगाई, स्नान कराई, स्नान करा करके तिलक किया, अलंकार धारण कराया, वस्त्र पहनाया बहुत अच्छा तरह से। मातृमृष्टम अलंकृतम, मातृमृष्टम का अर्थ माता के द्वारा बहुत अच्छी तरह से स्नान वगैरह कराकर तिलक करके और अलंकृतम अलंकार धारण कराया गया। इसके बाद माँ ने कहा कि बेटा जाओ पापा से पिताजी से भेंट कराओ, हिरण्यकशिपु के पास जाना। बहुत दिनों के बाद, लगभग साल भर के बाद आए थे प्रहलाद महाराज। तो गए अपने पिता के पास। उस समय वो बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे थे हिरण्यकशिपु, लेकिन अपने बच्चे को देख करके प्रेम में खड़ा हो गया वो आलिंगन करने के लिए हिरण्यकशिपु। पादयो हो पतितम बालम, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के दोनों पैरों के बीच में गिर गए, साष्टांग प्रणाम किए। पतितम शब्द लिखा गया। बच्चे होते, बच्चे तो तुरंत प्रणाम कर लेते हैं, उनको कोई परिश्रम नहीं पड़ता है, जहां तहां झुकते रहते हैं। तो पादयो पतितम बालम, अपने चरण में गिरे हुए अपने बच्चे को आशीषा प्रतिनंद असुर, असुर हिरण्यकशिपु आशीर्वाद देकर अभिवादन किया, अभिनंदन किया। मतलब जब प्रहलाद महाराज प्रणाम किए तो उसने आशीर्वाद दिया कि बेटा चिरंजीवी भव, पुत्र चिरंजीवी भव, सुखी भव, विजयी भव, कृष्णे मतिरस्तु, ये तो भूल कर नहीं कह सकता। भोगे मतिरस्तु, राजा भव इत्यादि दिया होगा आशीर्वाद, जो भी देना था। तो आशीर्वाद दिया, आशीषा प्रतिनंद, आशीर्वाद दे करके प्रहलाद के प्रणाम का अभिनंदन किया, उनको स्वीकार किया। और परिस्वज्य चिरम दौर्भ्याम, दौर्भ्याम दोनों बाहों से, अपनी भुजाओं से बहुत देर तक प्रहलाद का आलिंगन किए रहे। सिंहासन पर बैठकर और गोद में लेकर बच्चे को बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा और परमाम निर्वृत्तिम आप, बहुत आनंद प्राप्त किया। निर्वृत्ति का अर्थ होता है सुख। अपने पुत्र को हृदय से लगाकर हिरण्यकशिपु परम आनंद पाए। यहाँ परमम का अर्थ है कि अब तक
हिरण्यकश्यप को इतना सुख कभी नहीं मिला था जितना प्रहलाद के हृदय से लगाकर मिला। वास्तव में हिरण्यकश्यप धन्य है। महाभागवत पुत्र को एक अपने पुत्र भाव से आलिंगन कर रहा है। जो कुछ भी हो, जिनके हृदय में भगवान है प्रहलाद महाराज के, उन प्रहलाद महाराज को वो हृदय से लगा रहा है, तो भाग्यशाली तो है ही। तो नारद जी कहते हैं परमाम निर्वृत्ति, परम सुख पाया। यहाँ परमाम शब्द का अर्थ है कि इससे पहले जो भी सुख पाया था, इस सुख की अपेक्षा सब सुख इंफीरियर थे, बहुत सुख मिले। वास्तव में इस संसार में दो बहुत बड़ा सुख है। महाभारत में लिखा गया है, जब महाराज दुष्यंत रिफ्यूज कर दिए, नकार दिए, भरत को अपना पुत्र नहीं मान रहे और शकुंतला को अपनी पत्नी भी नहीं मान रहे, तो गंधर्व विवाह किए थे वन में और उससे उनका पुत्र हुआ था भरत। तो उस छोटे से बच्चे को राजकुमार को लेकर शकुंतला अपने पति के पास गई, दुष्यंत महाराज के पास। उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और यह आपका पुत्र है, मुझे स्वीकार करें। तो महाराज दुष्यंत ने साफ नकार दिया, नहीं, तुम मेरी पत्नी नहीं हो। तो उसी समय शकुंतला ने कहा है कि महाराज इस संसार में दो ही सबसे बड़ा सुख है और वह सुख आपके सामने आ रहा है पर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अपने पत्नी की बोली सुनना और पुत्र का आलिंगन करना, यही दो सुख गृहस्थों के लिए है संसार में। वो शकुंतला कह रही। और खास करके अपनी पत्नी किसी कारण से रूठ जाए और रूठ करके पति को कुछ कहे, तो यह बहुत बड़ा सुख है उसको मनाने में पति को। ये महाभारत में लिखा गया है। गृहस्थों के लिए ये संवेद्य है, वो जानते होंगे इस सुख को, स्त्री को मनाने में कितना सुख प्राप्त होता है। और वो न माने, ऊपर से गाली दे दे, एक लत चला दे तो और सुख होगा। फिर भी उसको बुरा नहीं मानते, वह एक सुख है वास्तव में। स्त्री से यदि मजाक करने का, अपनी पत्नी से मजाक करने का अवसर गृहस्थ को न मिले तो गृहस्थ जीवन वास्तव में नरक। इसमें यही एक सुख है। भागवत में लिखा गया है कि एक बार भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से विनोद किए, परिहास किए। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, मैं वैसा कोई आसक्त गृहस्थ नहीं हूँ और मुझे स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी एक ही विवाह हुआ था उस समय की बात, मुझे स्त्री की आवश्यकता नहीं है। मैं तो शिशुपाल जरासंध आदि का मद चूर्ण करने के लिए कुंडिनपुर गया और तुमसे विवाह किया। तुम्हारे प्रति मेरी कोई लालसा नहीं है और मैं तो ऐसे ही राज्य छोड़कर, अपनी जन्मभूमि मथुरा छोड़कर द्वारका रहता हूँ, किला बनाकर समुद्र में। मैं तो राजा भी नहीं हूँ। अब से भी तुम चाहो तो किसी श्रेष्ठ राजा के साथ विवाह कर लो और 10-20 लाख लगेगा, 2-4 लाख लगेगा तो मैं भी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुम दूसरे के साथ विवाह कर लो। इतना सुनते हैं रुक्मिणी बेहोश होकर गिर पड़ी। ये बहुत विस्तार से कथा है। एकदम होश उड़ गया, वो जड़ जैसे वृक्ष गिरता है ऐसे गिर पड़ी। फिर भगवान उठाए चार भुजा से, रुक्मिणी के केस को संवारे, फिर मुंह पोंछे, पंखा झलने लगे, पानी पिलाए और फिर समझाने लगे। होश में आ गए, अरे मैं तो तुमसे केवल परिहास किया और तुमने सच्चा मान लिया। प्रेम में तुम्हारे प्रेम को जानता हूँ, ये है वो है ऐसे। तो रुक्मिणी जी ने कह दिया तो आप ऐसे क्यों कहे, आप इस तरह की बात क्यों किए, क्यों कहे इतनी कठोर बात। तो भगवान वहां कहते हैं कि देखो प्रिय, ये गृहस्थ जीवन केवल दुख धंधा है,
जो दुख ही दुख है। सुख एक ही है कि अपनी पत्नी से एकांत में कुछ मजाक किया जाए, कुछ घंटा ऐसे बीत जाए और मैं ये चाहता था कि जब मैं ऐसा कहूं तो तुम मान कर जाओ, रूठ जाओ और मुझे डांटो कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन तुम तो इतनी भोली भाली है कि धड़ाम से गिर गई। भगवान चाहते थे कि रुक्मिणी उनको डांटे, अपने दांतों से होठ दबा करके डांटे और कहे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये ऐसा कभी मत बोलना, ये मत कर। भगवान ने कहा कि मैं चाहता था कि किस तरह से तुम भौहों को तान करके मेरे तरफ तिरछी चितवन से देख करके और मुझे कुछ डांटोगी, रूठ जाओगी, लेकिन तुम तो वह भी सुख नहीं दे सके। तो भगवान वहां पर कहते हैं गृहस्थों के लिए एक सुख है और यह सुख न हो अपने बच्चा को गोद में लेने का और अपनी पत्नी से इस तरह मजाक करने का, तो ये गृहस्थ जीवन क्यों स्वीकार किया जाए? इसमें और क्या सुख है? इसमें तो केवल और दुख ही दुख है। वास्तव में गधा की तरह एक केवल भार ढोना है। गधा बहुत भार ढोता है लेकिन क्या लाभ है वो नहीं जानता है, कुछ भी नहीं, कोई लाभ नहीं। लोड इतना ढोता है खरनथी, कुछ भी नहीं। देहात में यहाँ तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन भारत के गांव में आप देख सकते हैं गधा कितना ढोते हैं। बासमती का चावल ढोएंगे लेकिन एक छटाक का भात भी उनको नहीं मिलेगा, तो सब ढो ढाकर पहुंचाते रहते हैं। अच्छा अच्छा कपड़ा, रेशमी कपड़ा वगैरह ढोते हैं लेकिन एक चड्डी भी सुलभ नहीं है, वो भी जरा पहने। गृहस्थों का जीवन ठीक ऐसा है, कमाते हैं सब दूसरे लोग खा जाते हैं। ये देखा जाता है, फिर भी परिश्रम करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि अपनी स्त्री से बातचीत करके उसके साथ रहकर कुछ सुख मिलता है, और बच्चे के आलिंगन का, बच्चे को सहलाने का, चूमने का, गोद में रखने का एक सुख है। तो असुर शब्द दे रहे नारद जी को, असुर होते हुए भी अपने बच्चे का आलिंगन किया प्रहलाद का और सबसे श्रेष्ठ आनंद पाया। मैं परमाम शब्द की व्याख्या कर रहा हूँ। हिरण्यकश्यप को जो सुख प्रहलाद के आलिंगन से मिला, ऐसा सुख अब तक उसे किसी भी कार्य से नहीं मिला। और सुख का एक और कारण है, प्रहलाद महाराज केवल उसके पुत्र ही नहीं है, वास्तव में उनके हृदय में भगवान जगमग कर रहे थे। जिसके हृदय में भगवान है उस व्यक्ति को छुआ जाए तो अपने आप में ही बहुत बड़ा आनंद है। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं कि जब ध्रुव महाराज आ रहे थे भगवान का दर्शन करके, तो उनके पिताजी उनकी अगवानी करने के लिए चले। तो जिस समय उत्तानपाद महाराज अपने पुत्र ध्रुव का आलिंगन किए हैं, तो मैत्रेय जी कथा कहते समय विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, उत्तानपाद के मन में यही बात आ रही थी कि यह वह लड़का है जो भगवान को छू कर आया है। तो जो भगवान को छू कर आया है उसको मैं छू रहा हूं, तो क्यों थोड़ी ही दूरी रह गई ना भगवान से। हम भगवान को नहीं छू रहे हैं, लेकिन भगवान को छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ व्यक्ति मेरे टच में है। ये बहुत भाग्य की बात है। इसी तरह से मान लीजिए कोई शिष्य है, शिष्य यदि डायरेक्ट भगवान का टच नहीं प्राप्त कर सका है, लेकिन संजोग बस यदि उसे बहुत श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो जिसके हृदय में भगवान का विलास हो, तो वह बहुत भाग्यशाली शिष्य है वास्तव में। और यदि गुरु ही भोगों को हृदय में बसाया है, तब तो शिष्य का भाग फूटा हुआ है। तो यहाँ पर हिरण्यकश्यप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है जो प्रहलाद महाराज को हृदय से लगाया है। और नारद जी परमम शब्द दे रहे हैं। परमम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, चरम कोटि का सुख पाया। इस तरह से आलिंगन किए रहा बहुत देर तक, गोद में बैठा कर आरोप्य अंकम,
अंकम आरोप्य गोद में लेकर बैठा करके मूर्धनि आघ्राय वो सिर सूंघा अपने बेटे का। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे माता या पिता या बड़ा भाई किसी बच्चे का अपने बच्चे का यदि सिर सूंघते हैं तो उस बच्चे की आयु बढ़ती है और निरोग होता है। सिर सूंघने का विधान है। तो आरोप्य अंकम आघ्राय मूर्धनि गोद में लेकर के सिर सूंघा। जिसमें वो सिर सूंघ रहा था उस समय हिरण्यकशिपु के आंखों से स्नेह के आंसू झरझर झरझर चू रहे थे प्रहलाद के प्रति। देखिए, बेटा मान करके आनंद के आंसू आ रहे हैं और ज्यों ही पता लगेगा कि ये तो विष्णु का भक्त है तो उतना ही कड़ा द्रोह हो जाएगा मारने के लिए। तो आनंद के आंसू चू रहे थे। अश्रु कलम्ब भी आसिंचन, यहाँ प्रहलाद महाराज को सींच दिया। इतना आंसू चू रहा था आनंद का कि प्रहलाद महाराज का अभिषेक हो गया। विक्षत वक्त्रम, प्रहलाद महाराज का उस समय मुख बड़ा खिला हुआ। कुछ भी हो, प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं, महान है, लेकिन फिर भी पिता का जब स्नेह मिला तो उनका भी मुख खिल गया। किसी बच्चे को जो अपने माँ का या पिता का प्यार मिलता है तो वो खुश हो ही जाता है। प्रहलाद महाराज के लिए भी नारद जी कहते हैं विकसत वक्त्रम, उनका मुख विकसित हो गया, खिल गया। अपने पिता का सम्मान मिल रहा है, लेकिन ये सम्मान कितने कम देर के लिए है अभी पता चलेगा। तो ऐसे बेटा से, जो बेटा खुश था गोद में बैठकर अपने पिता के और पिता बहुत प्रसन्न थे, तो हिरण्यकशिपु पूछा। हिरण्यकशिपुर्वाच प्रहलादानुच्यतां तात स्वधीतं किंचिदुत्तमं कालेनैतावता युष्मन् जद शिक्षद गुरोर्भवान्। हे प्रहलाद, हे तात, हे पुत्र और हे आयुष्मान, तीन संबोधन किया। प्रहलाद नाम रखा स्नेह से, तात शब्द संबंध के लिए बोल रहा है और आशीर्वाद दे रहा है आयुष्मान। तुम बहुत बहुत काल तक जियो बेटा मेरे पुत्र। एतावता कालेना, इतने काल तक, जब तक तुम गुरुकुल में रहे, जब गुरु भगवान अशिक्षक, गुरु से जो सीखे हो, इतना काल तक रहकर जो पढ़ कर आए हो, उसमें से सुअभितम, जिसको तुम खूब अच्छी तरह से पढ़े हो, ग्रहण किए हो, उसमें से किंचित उत्तमम, जो सबसे श्रेष्ठ बात है वो बताओ। साल भर लगभग पढ़ करके आए हो तो बहुत बहुत बात पढ़ा होगा, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छी पढ़ाई तुम पढ़े हो, सबसे श्रेष्ठ, वो बताओ क्या पढ़े। तो उसने सोचा था कि यही राजनीति की, राज कैसे करना चाहिए, प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए, कैसे शत्रु से लड़ना चाहिए, ये सब बात बताएगा कोई न कोई, या ऐसे पैसा कमाना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। वो बेचारा वो सोच रहा था हिरण्यकशिपु कि ये बताएगा, बड़े आनंद में था। किंचित उत्तमम, उत्तमम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। प्रभुपाद जी बारंबार अनुवाद करते हैं द बेस्ट एजुकेशन, सबसे अच्छी पढ़ाई तुम्हारी दृष्टि में जो लगी है उसको बताओ। और वह भी पढ़ाई जब गुरु अशिक्षक भगवान, जो गुरु से तुम सीखे हो। गुरु मतलब संत और अमर्क से, न तो नारद जी से। इसका ये भाव नहीं हो तो जानता भी नहीं कि नारद जी से इसका संग हुआ है। तो सांड और अमर्क से जो तुम इतना काल तक, एतावता कालेना, इतने काल तक पढ़े हो, उसमें सबसे श्रेष्ठ बात बताओ। और एतावता शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि हिरण्यकशिपु यह कहना चाहते हैं बहुत काल तक पढ़े। एतावता कालेना, इतने काल तक पढ़े तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ बात बताओ। हुआ तो पूछा कि सांड और अमर्क के मुख से जो सुने हो उसमें से श्रेष्ठ बात बताओ, लेकिन प्रहलाद महाराज नारद मुनि से जो सुने थे वो बता रहे हैं।
तो उसने गुरु शब्द कहा था, जद गुरु अशिक्षित, जो तुमने गुरु से सीखा है वो बोलो। तो प्रहलाद महाराज जो गुरु से सीखे हैं बोल रहे हैं। तो श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यब्धा तन्मन्ये भेतमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज ने कहा, पिताजी भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का श्रवण करना और जो सुना है व्यक्ति उसको वाइब्रेट करना, उसको बोलना, जप करना, गाना, गुनगुनाना, कीर्तनम, और उन लीला रूप आदि का स्मरण करना और भगवान की आज्ञा का पालन करना, पाद सेवनम और अर्चनम, उनके श्री विग्रह की पूजा करना, अर्चनम और वंदनम, भगवान को बारंबार साष्टांग प्रणाम करना, दास्यम, अपना कर्म भगवान को समर्पित करना, मतलब अपने इंद्रियों द्वारा भगवान की सेवा करना, और सख्यम, भगवान को ही अपना मित्र मानना, उन पर पूर्ण विश्वास करना, उनसे भेदभाव न रखना, जो सख्य कहते हैं, भगवान पर पूरा विश्वास रखना और अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करना। अगर इस तरह से ये 9 प्रकार की भक्ति कोई व्यक्ति साक्षात विष्णु में अर्पित करके करता है, मतलब भगवान के सुख के लिए अर्पित का अर्थ ये है, कृष्ण के सुख के लिए कोई ये 9 प्रकार की भक्ति करता है, तो मैं इसी को उत्तमम अधीतम मन्ये, मैं इसी को फर्स्ट क्लास की पढ़ाई मानता, सबसे श्रेष्ठ अध्ययन में इसी को मानता। यह मन्ये शब्द दे रहे हैं। मन्ये शब्द का अर्थ है कि ये गुरु मुझे नहीं पढ़ाया है, मैं मानता हूं, तो ये मैं इनका पढ़ाया हुआ नहीं कह रहा हूं, इनके कहने का भाव यह था, मैं ऐसा मानता हूं कि यही सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई है, जिससे भगवान में 9 प्रकार की भक्ति हो। कोई भी पढ़ाई, जिस पढ़ाई को करने से भगवान के कीर्तन में मन लगे, वही सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये सबसे अच्छा अध्ययन है। गोद में बैठा हुआ है, स्नेह से पिता पूछ रहा है, सबसे बेस्ट चीज पूछा तो इसलिए बेस्ट चीज बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रील प्रभुपाद इन 2 श्लोकों पर बहुत बड़ी टीका लिखे, बहुत बड़ा परपॉइंट। 7 दिन तो उसी की कथा हो सकती है, इन पढ़ कर कहा जाए तो कई पृष्ठ में परपॉइंट लिखे। प्रत्येक अंग की व्याख्या की है श्रील प्रभुपाद। श्रवणम किसे कहते हैं, कीर्तनम किसे कहते हैं। मैं संक्षेप में यहाँ एक हिंट दे रहा हूँ कि भगवान के रूप, गुण, लीला आदि का बारंबार श्रवण करना, कान के द्वारा सुनना, इसको श्रवणम कहते हैं। यह सबसे अच्छी पढ़ाई है। इस समय हम लोग सबसे बेस्ट एजुकेशन ले रहे हैं। एक बार बड़ा विनोद हुआ था वृंदावन में, एक हम लोगों का इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में कुछ लड़के आते हैं, पढ़ते हैं पूरे संसार से वृंदावन में। उसका नाम है वैष्णव इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन। तो मैं भागवत की कथा कहने जा रहा था, सवेरे का प्रवचन था, तो वहां पर एक भक्त थे हायर एजुकेशन के। मैं थोड़ा व्यंग में कहा, विनोद में कहा कि कथा का समय हो गया, तो मैं कहा कि चलिए अब लोअर एजुकेशन हम लोग प्राप्त करें। तो वो तो बिल्कुल रंग हो गया, कहे कि महाराज आप इस तरह से क्यों बोलते हैं।
तुमने कहा भाई आप लोग हायर एजुकेशन में हैं, हम तो लोअर में जा रहे हैं। उन्हें विनोद भर किया। तो वो कहने लगे हायर, वो तो हाईएस्ट है, भागवत तो हाईएस्ट है। जो कुछ भी हो, हायर एजुकेशन की बात तो प्रहलाद महाराज नहीं, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। तो हाईएस्ट एजुकेशन है भगवान का जप करना, कीर्तन करना, बारंबार उनके विषय में सुनना, प्रणाम करना और कृष्ण को ही अपना सब कुछ मित्र मानना, मतलब विश्वास करना। जैसे इस संसार में स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी आपस में एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, इसको सख्य कहते हैं, है न? पूर्ण विश्वास है पति को कि हमारी पत्नी ये इस प्रकार की सेवा करेगी, ऐसे रहेगी, और पत्नी जो है पूर्ण रूप से पति पर आश्रित है, इसको सख्य कहते हैं। इस संसार में यदि सख्य विश्वास ही करना है तो कृष्ण पर करना चाहिए, वही हमारे अपने। तो भगवान के साथ सख्य स्थापित करना और सब कुछ अर्पित करना, और अपने पास जो कर्म शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, इन सारी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाना, इसको दास्य कहते हैं। बोलने की शक्ति है तो कृष्ण के विषय में बोलना, या कुछ करने की शक्ति है, कमाने की शक्ति है तो कृष्ण के लिए कमाना, इसको दास्य कहते हैं। दास, जैसे कोई दास अपने स्वामी की सेवा करता रहता है। क्योंकि हम लोग स्वरूप से दास हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस विषय पर बहुत बोले, स्वरूप से हम लोग दास हैं, परंतु किसके दास हैं? कृष्ण के दास। और हम लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि हमको दास बना लीजिए, दास बना लीजिए। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि कोई व्यक्ति किसी देश का राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, तो वह जनता से कहता है एक बार हमको सेवा का अवसर दीजिए। और कभी नहीं कहता है कि हमको एक बार बड़ा मास्टर बनने का मौका दीजिए, है ना? सभी यही कहते हैं, एक बार सेवा का अवसर दीजिए, तो मैं सर्विस करना चाहता हूं। और इसलिए कि वास्तव में वो सर्वेंट है, लेकिन जिसका सर्वेंट हम लोग हैं उसको भूल चुके हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि तुम गौड की, भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया तुमसे गौड की सेवा कराएगी। तो करा रही है। आजकल तो बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग सवेरे सवेरे कुत्ते को लेकर घुमा करते हैं। मैं न्यू ऑरलियंस में देखा, पार्क में घूमने जा रहा था तो एक व्यक्ति एक कुत्ता लेकर के घूम रहा है और एक बास्केट भी छोटा लिया। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा, एक भक्त से मैं पूछा कि ये बास्केट लेकर क्यों घूम रहा है? तो कहा वो टट्टी करेगा रुकने के लिए, नहीं तो कहीं भी कुत्ता टट्टी करेगा तो उस पर फाइन लग जाएगा कुत्ते वाले पर। मैं कहा वो उसका मल लेकर के चलेगा कुछ दूर, तो सब क्या करेगा? अरे बाप, कुत्ते की टट्टी को टांग करके 2-4-10 मिनट घूमता होगा। तो सेवा कर रहा है कि नहीं बताइए? कुत्ते की सेवा कर रहा है। तो चलते चलते हम लोग देख सकते हैं कि जंजीर पकड़ा है, कहने के लिए कुत्ते का मालिक है वो, लेकिन मालिक कुत्ता है वास्तव में। जो चलता है तब तक कुत्ता रुक जाता है, जंजीर टाइट होती है तो रुकता है, इसलिए कि वो चाहता है, उसको हाजत होती है शौच होना चाहता है, तो वो माऊ कर जो जंजीर पकड़ा हुआ खड़ा रहता है। कुत्ता कहता है जब तक मैं टट्टी कर नहीं लूंगा खड़ा रहा, और खड़ा रहता है। टट्टी कर लेता है तब चलता है। तो मालिक कौन है बताइए? कुत्ता मालिक है ना। वो कुत्ता वाला तो वो कुत्ता दास है, वो तो कुत्ता का दास है वास्तव। यह वो रियलिटी है वास्तव में। हम लोग कभी भी स्वामी या मालिक हो नहीं सकते, ये जीव का भ्रम है, क्योंकि हमारा स्वरूप है सेवा करना। तो जब हमारा स्वरूप है सेवा करना, हमें करना ही है, तो क्यों नहीं हम अपने असली स्वामी की सेवा करें, अपने प्रभु के कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि हम उनके दास।
तो दास्यम इसको कहते हैं कि हमारे पास जो भी शक्ति है, जैसे हाथ में कुछ शक्ति है काम करने की, पैर में शक्ति है, शरीर में शक्ति है, तो उन शक्तियों से कृष्ण की सेवा करें, इसको दास्यम कहते हैं। और यदि हम अपने शरीर के कर्म शक्ति को या ज्ञान शक्ति को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो यही फर्स्ट क्लास का अध्ययन है। अध्ययन का वास्तविक अर्थ होता है अधीतम का, अध्ययन, अयन का अर्थ होता है प्राप्ति, और अध्ययन का अर्थ होता है अधिकार पूर्वक प्राप्ति। जब हम कुछ कमाते हैं, अधिकृत करते हैं, तो इसको अध्ययन कहते हैं। तो जीव इस संसार में कुछ सीखेगा, कुछ पाएगा, तो कौन सी वस्तु वो पाया जिसको कहा जाएगा कि बेस्ट उपलब्धि है, सबसे फर्स्ट क्लास का अचीवमेंट क्या है? कोई व्यक्ति यदि कृष्ण के विषय में सुन रहा है, गा रहा है, प्रणाम कर रहा है, पूजा कर रहा है, कृष्ण को अपना सखा मान रहा है, निवेदन कर रहा है सब कुछ, तो वही सबसे बेस्ट अचीवमेंट किया है, संसार में पाया है, वास्तव में सबसे बड़ी कमाई किया है, सबसे बड़ी पढ़ाई, सबसे फाइन कॉन्शियसनेस उसी की है, उसी की चेतना सबसे श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज दैत्यराज हिरण्यकश्यप की गोद में बैठ करके यह फिलॉसफी बोल रहे हैं, और वो पूछा ही है तो ये करे क्या? वो पूछ ही रहा है कि सबसे बेस्ट अध्ययन, सबसे बेस्ट उपलब्धि क्या है जीव के लिए? तो कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति, यही सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई में मानता हूं। प्रहलाद महाराज ने सोचा कि अगर ऐसे कह दूंगा कि सबसे बड़ी पढ़ाई यह है, और मनने नहीं कहते कि मैं ऐसे मानता हूं, तो शायद तुरंत ही गुरुओं को कत्ल कर देते। यही लोग पढ़ा है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने गुरु की रक्षा के लिए कहा कि मैं मानता हूं, ये लोग नहीं सिखाए हैं। ये रक्षा कर रहे हैं अपने गुरु की। फिर भी हिरण्यकश्यप गुरु पर ही क्रोधित हुआ। तो इस प्रकार की बात है। अब इसकी व्याख्या की वास्तव में बहुत जरूरत है। जैसे निवेदन का अर्थ होता है अपने शरीर को भगवान को अर्पण कर देना। जैसे कहीं बैल या घोड़े बेच दिए जाते हैं तो वे बेचारे अपने शरीर की रक्षा की चिंता नहीं करते हैं, जो ले जाता है वो खिलाता है ना। मेला में किसी घोड़ा को या बैल को बेच दिया जाता है तो वो नहीं सोचता है कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, घास मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नहीं सोचते। शरण में है जैसे भी मिले या ना मिले। तो इस तरह से विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारा पालन करेंगे निश्चय। इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। और दास है उनकी सेवा करनी है, बाकी हमारा पालन पोषण कैसे होगा वो जानते हैं। जब बच्चा अपने माँ के गोद में निश्चिंत रहता है, जानता है कि माँ हमारे लिए करेगी, उस तरह से भक्तों को निश्चिंत रहना चाहिए। निश्चिंत रहने का आशय यह नहीं कुछ करे ही ना, और भी भक्ति है यार, इसमें करने को ही कहा गया है, करे लेकिन निश्चिंत रहे, समर्पण पूर्वक। तो इस प्रकार की जो उपलब्धि है, ज्ञान है भगवान के जप आदि का, श्रवण, भागवत श्रवण आदि का, यही जीवन में सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा काम यही है। तो हिरण्यकश्यप जब इस बात को सुना तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। निशम्य तत्सुतवचो हिरण्यकश्यपुस्तदा। उस समय हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र के मुख से इस प्रकार की बातें सुना तो गुरु पुत्रमुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः। तो गुरु पुत्र से बोला, अभी प्रहलाद को गोद में लिया था और बेटा पर क्रोध नहीं हुआ है। वो समझा, अभी भी उसको यह भाव है कि अब तक ये लोग धोखा दे रहे हैं। उस बार जो मैं क्षमा कर दिया, इन लोगों को नहीं मारा, तो ये समझे कि कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर हमारा विरोध कर रहे हैं। उसको ये भ्रम हो गया, जो उल्टे भ्रम हो रहा है। गुरुपुत्र का कोई दोष नहीं था, दोष उसके बेटा का था पूरा, मतलब उसकी दृष्टि से वो लोग बेचारे नहीं सिखाए थे, लेकिन अपने गुरुपुत्र से संड से बोला, गुरुपुत्रम वाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः। रुषा क्रोधेन
क्रोध से उसके ओठ भड़क रहे थे, प्रस्फुरित हो रहे थे। जब अतिशय क्रोध होता है तो देखा गया है ओठ हिलने लगते हैं, स्फुरित होते हैं, तो कंट्रोल में नहीं रहते हैं। इसीलिए उनको कंट्रोल करने के लिए दांत ऊपर से चढ़ बैठते हैं दांतों से ओठ को दबाते हैं, क्रोध का और विच्छिन्न होता है। तो रुषा प्रस्फुरित अधर, क्रोध से प्रकर्षण स्फुरित अधर हो रहे थे और इस तरह से बोला, ब्रह्म बंधो अरे ब्राह्मणाधम। अब गुरुपुत्र को बेचारे का कोई अपराध नहीं, वो नहीं भक्ति सिखाया है, लेकिन अब उस पर क्रोध कर रहा है। ब्रह्म बंधो किमे तक, अरे ब्राह्मणाधम, ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है क्रोध में इस तरह से बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है लड़का, तुम्हारा सिखाया हुआ बोल रहा है ना, अभी हम तुमको बता रहे हैं इस तरह से कौन अपराध किया है और किस पर क्रोध कर रहा है। ब्रह्म बंधो कीने तक ते विपक्षम श्रयता सता। अब मैं समझ गया, अरे असत, अरे दुष्ट, विपक्षम श्रयता, अब तक मुझे पता नहीं है तुम मेरे विपक्ष का आश्रय लिए हो ना, अब मैं जान गया तुम विष्णु के आदमी हो और हमारा टीचर बने हुए हो, विष्णु की भक्ति सिखा रहे हो स्कूल में, मैं वेतन दे रहा हूं और काम विष्णु का कर रहे हो उसको भ्रम हो गया, पूरा विश्वास था कि यही लोग सिखा रहे हैं, और वो बेचारे तो कुछ भी नहीं सिखाए, तो हरे तक नहीं कहे होंगे और कृष्ण ही कर वो तो डरते थे विपक्षम श्रेयता सता असारम ग्राहितो बालो, तुमने हमारे बच्चे को असार ग्रहण करा दिया, बेकार चीज ग्रहण करा दी, असार जिसमें सार न हो कुछ भी, फालतू का। जीवन में अगर सबसे कोई तुच्छ काम है तो ये है विष्णु की भक्ति। प्रहलाद महाराज सबसे बेस्ट बात कह रहे हैं और हिरण्यकश्यप कह रहा है असार, असारम ग्राहितो। ऐसे सरस्वती अर्थ इसका है कि न सारह जस्मात् स असार, जिससे बढ़ करके और कोई दूसरा सार नहीं है, वो है असार, मतलब सबसे श्रेष्ठ सरस्वती जी अर्थ करें, भक्ति जो है सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हिरण्यकश्यप ये कह रहा है कि जस्मिन न सार, जिसमें कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं, बेकार चीज है, ऐसा ग्रहण करा दिया हमारे बेटा। अब ये जिंदगी में क्या सीखेगा, हरे कृष्ण कहता रहेगा, विष्णु विष्णु करेगा, न राजा बनेगा न भोग भोगेगा, बस तो एकादशी उपवास भी करने लगेगा ऐसा कंडेम्ड पक्ष सिखा दिया, ऐसा रास्ता बता दिया तुम लोगों ने। बहुत क्रोध में बोल रहा था, माम अनादित्य दुर्मते, अरे दूषित बुद्धि वाले, मैं समझ गया तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट थी। जब मेरे बच्चे को तुम लोग भक्ति सिखा रहे थे विष्णु की, तो क्या तुमको ये याद नहीं आया कि मैं किसका विरोध कर रहा हूं? लेकिन अंततः अपना अपना होता है। अपना बेटा यदि ये श्लोक नहीं बोला होता तो मैं क्या जानता कि तुम लोग इसको सिखाए। अब तो खुल गई कलई। वो कहता है कि शत्रु भी कभी कभी मित्र की तरह बाहर से व्यवहार करते हुए देखे गए हैं। मैं भी राजा हूँ, राजनीति का पंडित हूँ। अरे बड़ा पंडित हो तुम, क्या हम जानते हैं। संति यशाधवो लोग दुर्मैत्रा छद्म वेषणा, मैं जानता हूँ कि असाधु लोग, दुष्ट लोग कभी कभी मित्र का वेश धारण करके और अपने पास आ जाते हैं। तुम लोग हमारा आदमी बन करके हमारे स्कूल में रह रहे थे, हमारे बच्चे को पढ़ाई सिखा रहे हो ना, यही सिखाने के लिए मैं भेजा था। लेकिन तुम लोगों की कलई, तुम लोगों का पाप प्रहलाद के मुंह से प्रकट हो गया। अगर ये नहीं बोला होता, मैं नहीं पूछा होता, तो मुझे क्या पता चलता कि हमारे स्कूल में विष्णु की भक्ति पढ़ाई जा रही है। मैं तुम लोगों को सिलेबस दिया नहीं, क्या पढ़ाना चाहिए
मैं जो दिया वो पढ़ाई ये क्यों नहीं बोल रहा है? तुम लोग अपने मन से पढ़ा रहे हो, इसका मतलब विष्णु ने तुमको बहकाया है, विष्णु का काम कर रहे हो, खा रहे हो हमारा। तुम लोग दुर्मैत्र, तुम्हारी जो मैत्री है कपट की मैत्री है, दोष से भरी हुई है, छद्म देशिणा। लेकिन देखो पाप करने वालों का पाप समय पर उसी तरह से प्रकट हो जाता है, तुम्हारा उसी तरह से प्रकट हो गया जैसे पातकियों का पाप रोग के रूप में प्रकट हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत पापी होता है वो मर करके नरक में जाता है, और नरक भोगने के बाद जब वो जन्म लेता है तो उसके शरीर में कुछ रोग होते हैं। उस रोग से पता चलता है कि यह ऐसा पाप किया था। जैसे ब्रह्महा क्षय रोगी से, ब्राह्मण की हत्या करने वाले को क्षय रोग होता है, तो सूखता जाता है उसका शरीर। या टीबी, कैंसर, ये सब ब्राह्मण के हत्यारे को होता है, जो भी होता है। अब क्षय का जो भी मतलब, उसको राजयोग कहते हैं, राज रोग। तो ब्राह्मण की हत्या करने वाले को क्षय रोग होता है। और शराब जो उस जन्म में पिया है बहुत, तो उसके दांत काले काले होते हैं। सुराप श्याव दंत का, और स्वर्ण हारी तो कुनखी, और जो किसी का सोना चुराया होता है वो इस जन्म में बहुत खराब नख वाला होता है, उसमें नख गल जाते हैं, गिर जाते हैं, कुष्ठ होता है सोना चुराने वाले का। और दुष्चर्मा गुरुतल्पगा, और कुष्ठ रोग होते हैं उसको, जिसका चमड़ा खराब हो जाता है बहुत उस रोग से, तो उस व्यक्ति को वो रोग होता है जो पूर्व जन्म में अपने से श्रेष्ठ लोगों की स्त्री के साथ एक बेड पर सोया, उसको ये रोग होता है। तो रोग बताता है कि यह व्यक्ति पहले यह पाप किया। उसी तरह से प्रहलाद का वाक्य बता दिया तुम लोगों के भाव को कि तुम लोग क्या क्या सिखा रहे। इस तरह से बोल रहा है कि संति यह साधवो लोके दुर्मैत्र छद्म देशना तेसाम उदेति अघम काले, उनका अघ समय पर प्रकट हो जाता है द्रोह, जैसे रोग पातकिनामिव, जैसे पापियों का रोग उनके पापों की सूचना दे देता है ना? कितनी प्रैक्टिकल बात कह रहा है। वास्तव में इस जन्म के रोग पूर्व जन्म के पाप के सूचक होते हैं। या और भी कई उदाहरण दिया जाएगा, जैसे इस जन्म में कोई बहुत गरीब है, लाख प्रयास के बाद भी उसे अन्न नहीं जुटता है, खाने को नहीं जुटता है, तो वह व्यक्ति दूसरे का पूर्व जन्म में बहुत चुराया होता है, और कभी भूल करके भी दान नहीं किया रहता है, तो उसको ये सजा दी जाती है। पूर्व जन्म के पाप से ऐसा होता है। इसी जन्म में अगर पहले कोई बहुत पाप कर दिए हैं तो बाद में फिर भोगना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। हमारे यहाँ, हमारे गांव से गांव है 1-1.5 किलोमीटर, वहाँ पंडित जी हैं रघुनाथ पांडे, तो हमसे एक बार सुना रहे थे कि उनके पिताजी उस पंडित से कथा बांटते थे, गांव में हवन कराते थे वगैरह, लेकिन ये जो बच्चे थे उनके इधर उधर गाने बजाने में फंसे रहते थे, जवान भी हो गए, सब विवाह हो गया सबका, लेकिन पिता की सेवा नहीं की। तो पिता ने उनको वरदान दिया मरने से पहले, कहा कि तुम लोगों को भोजन के अलावा और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो यह साफ देने का उनका ढंग देता है कि भोजन का अभाव रहेगा। तो आज तक देखा गया है, तो पंडित जी आए थे हमारे भागवत कथा में यहाँ आने से पहले, तो बताया जाता कि हमारे पिताजी का साफ
100% लागू हुआ है। हम लोग को इतना ज्यादा खेत है, फिर भी हम लोगों को दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता है। तो वो पिताजी सेवा नहीं किए थे और पिताजी दुख में ऐसा कह दिए थे कि तुम लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। ये प्रकट देखा गया। तो पहले के पाप इस जन्म में रोग के रूप में, दरिद्रता के रूप में प्रकट होते हैं। तो करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिससे कर्म बंधन कट जाए। यह सॉल्यूशन है। लेकिन इतना निश्चित है कि इस जन्म के रोग पूर्व के पाप की सूचना देते हैं। तो हमारे बेटे का उद्गार तुम्हारे पाप की सूचना दे दिया कि तुम लोग यह सिखा रहे हैं। जो इस तरह से तलवार हाथ में ले लिया और डांट करके बोला, तब गुरुपुत्र कहता है, गुरुपुत्र उवाच न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्तेष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्यं कददास्यमानः। हे इंद्र शत्रु, हे इंद्र के शत्रु, इंद्र जैसे महान देवता के शत्रु, जब तव सुतः वदति ऐसा, जो आपका पुत्र बोल रहा है, जो बोला कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु न मत प्रणीतम, सरकार मैंने नहीं पढ़ाया, न मत प्रणीतम, मैंने इसका प्रणय नहीं किया, मैं नहीं पढ़ाया हूं, मैं तो जानता भी नहीं हूं, पढ़ाऊंगा कहां से, मैं नहीं पढ़ाया। तो हिरण्यकश्यप कहा कि तब कोई दूसरा पढ़ाया होगा आकर के, तुम लोग लापरवाही किए। तो कहता है न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया न पर ने, किसी दूसरे ने पढ़ाया, कोई नहीं पढ़ाया सरकार। तब कैसे पढ़ गया? नैसर्गिकीय मतिरस्य राजन, हे राजन अस्य इयम नैसर्गिकी मति, इसकी जन्मजात मति यही है सरकार, इसको कोई नहीं पढ़ाया है, हम लोग नहीं पढ़ाए हैं। और इसलिए नियच्छ मन्यु, आप अपना क्रोध रोकिए, नहीं तो आपके क्रोध से ही मर जाएंगे। मारना नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हम गरीब ब्राह्मण हैं, हम आपके क्रोधमय मुद्रा को देख करके रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए क्रोध रोकिए और हम पर दोषारोपण मत कीजिए सरकार, हमारा कोई दोष नहीं है, कोई शपथ खिला लीजिए, हम तो विष्णु का एक नाम नहीं स्कूल में बुलवाए हैं, ये आपके लड़के का दोष है, सरकारी जन्म से ही ऐसा है, हमको माफ कीजिए, हम ब्राह्मण हैं, आप तो इंद्र के शत्रु हैं, हम ब्राह्मण आपके सामने क्या टिक सकते हैं, आपका एक तमाचा भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम मर जाएंगे, हमको मत कुछ कीजिए। गिड़गिड़ा कर कहा हमने नहीं सिखाया, किसी दूसरे ने भी नहीं सिखाया, इसकी स्वाभाविक की मति है, ऐसे ये विष्णु विष्णु करता रहता, अब हम क्या करें। तो जब इस प्रकार से गुरु लोग डर करके और साफ साफ सच्ची सच्ची बात बोले, तब हिरण्यकश्यप गोद में लिए हुए अपने बेटा से पूछता है। श्री नारद जी कहते हैं गुरुणैवं प्रतिपुक्तो भूय आहासुरः सुतम्, जब गुरु ने इस प्रकार कहा तब हिरण्यकश्यप पुत्र से फिर पूछा, भूय फिर पूछा, नचेत गुरु मुखियम ते कुतो अभद्रा सती मति, यदि तुम्हारी ऐसी मति गुरु के मुख से नहीं हुई है, मतलब गुरु के वाक्य से नहीं हुई है, तो कैसे हुई असती मति, इस प्रकार की असती मति, दुष्ट मति कैसे हुई। इसका भी सारस्वत अर्थ है, असती का अर्थ होता है जिससे बढ़कर सती कोई दूसरी मति न हो, स्वसती कहेंगे, अथवा असती का अर्थ है जो सती नहीं है, दुष्ट भ्रष्ट। तो मति का भगवान में लग जाना ये सबसे सती मति है, सबसे श्रेष्ठ मति है, लेकिन हिरण्यकश्यप की दृष्टि में यही असती मति है सबसे दूषित मति है, भगवान में मन लग जाना। तो कोई भी मति किसी की होती है किसी प्रकार की, तो उसमें कारण किसी न किसी का मुख होता है, जैसा व्यक्ति सुनता है वैसी मति बनती है, ये समझना चाहिए।
तो वो कह रहा है नचेत गुरुमुखी इयम, ये तुम्हारी मति गुरुमुखी नहीं है, अर्थात गुरुमुख वाक्य जनिता नहीं है, तो कुतः किसने सिखाया? ये तो तुम्हारा गुरु बोल रहा है कि हमने नहीं सिखाया, तो गुरु मुख से तो तुमने सुना नहीं, ये गुरु ने नहीं सिखाया, ये कृष्ण मति, कृष्ण भावना है। ये कहां से आई तुम्हारी इस प्रकार की भ्रष्ट बुद्धि, असत्य कंडम्ड बुद्धि, कहां से आई? बोलो, कौन सिखाया? कौन सिखाया? सही सही बताओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हारी जान मार दूंगा। गोद में लिए लिए बोल रहा है, अभी उसको जिज्ञासा है हिरण्यकश्यप के लिए। प्रहलाद के प्रति अभी द्रोह नहीं उत्पन्न हुआ है। प्रहलाद जब 3 श्लोक और बोलेंगे, जवाब देंगे, तब इसको क्रोध आ जाएगा। अभी क्रोध नहीं हुआ है, अभी सोच रहा है, फुसला कर पूछ रहा है कि कौन बताया, कौन बताया? नचेत गुरुमुखी, न चेत गुरुमुखी मति। जैसा मैं कहा कि संसार में किसी के पास जो मति है वो किसी न किसी के मुख से निकली हुई मति है। जैसा आदमी सुनता है वैसी मति बनती है। तो गुरुमुखी मति का मतलब है गुरु के वाक्य से सुन करके उत्पन्न हुई बुद्धि। ये तो गुरु बोला नहीं, लेकिन वास्तव में प्रहलाद महाराज की जो ऐसी मति है वो गुरुमुखी है, मतलब नारद मुखी है। नारद जी के मुख कमल से सुन करके इनकी मति ऐसी हो गई, भगवान में लग चुकी। इस वाक्य से ये स्पष्ट समझिए कि संसार में किसी न किसी के मुख से सुन करके ही कृष्ण में मति लगेगी, यही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं। आगे प्रहलाद महाराज स्वयं ही बोलेंगे। तो हिरण्यकश्यप का मूल वक्तव्य ये है कि ये बताओ कि ये कृष्ण भावना तुम्हारी कैसे उत्पन्न हुई। उसको बुरा समझ करके पूछ रहा है, कैसे आई? ये तो कांप रहा है ब्राह्मण, ये तो कह रहा है कि मैंने नहीं सिखाया। तो कौन सिखाया? प्रहलाद महाराज बोलते हैं। ये 3 श्लोक प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय थे और प्रायः वे अपने लेक्चरों में प्रथम श्लोक को तो कोट किया करते थे। मति न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। प्रहलाद महाराज यह कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे जैसे संसार में जो विषयाविष्ट हैं उनकी मति अपने से या परत वैसे ही कंडेम्ड गुरु से, स्वयं से, चाहे इस प्रकार के गुरु से, विषयाविष्ट गुरु से या मिथ परस्पर के सहयोग से कृष्ण में मति नहीं लग सकती। ये तो पूछा है कि कैसे तुम्हारी मति कृष्ण में लगी हुई है, तो ये कहते हैं कैसे नहीं लगेगी ये सुनो। मति ही न कृष्ण, कृष्ण मति, कृष्ण में मति चाहे स्वतः या परतः या मिथ नहीं लग सकते। कृष्ण में मन लगाना है तो क्या उपाय है? तो ये कहते हैं कि जो लोग आदान गृह व्रत हैं, गृह व्रत का मतलब कि घर गृहस्थी नहीं, जिनका संकल्प हमेशा रहता है ये करना है, ये काम बाकी है, वो करना है, इति कृत्य चिंता, इसको संकल्प कहते हैं, व्रत कहते हैं। तो जिनका जीवन केवल घर गृहस्थी सजाने में जा रहा है, सवेरे उठने से लेकर 10 बजे रात तक केवल घर के विषय में सोचते हैं ये करना है, वो करना है, उन लोगों की मति स्वतः भगवान में तो लग ही नहीं सकती, दूसरे के लगाने से भी नहीं लग सकती, या बहुत संघ ही बना ले झुंड के झुंड फिर भी नहीं लग सकती। गृह व्रत जो तुम्हारे जैसे हैं, इसमें भाव उनका ये है, इसी पर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। हमारी जैसी मति भगवान में लगी है कृष्ण में, ऐसी मति स्वतः परतः मिथ होगा, न अभिपद्यत न संपद्यत, ऐसी बुद्धि लग नहीं सकती। बहुत सुंदर शिक्षा है वास्तव में।
इस संसार में कृष्ण भावना में कोई विकास करना चाहता है, भगवान से प्रेम करना चाहता है, तो कोई व्यक्ति सोचे कि अकेले कुछ पढ़ करके कर लें, और वह व्यक्ति गृह व्रत हो, मतलब घर गृहस्थी में ही संकल्प विकल्प उसका रात दिन चिंतन चल रहा है, तो उसको अपने से भगवान में तो मन लगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और वैसा ही गुरु भी उसका वैसा ही हो, तो गुरु परत गुरु से भी कुछ नहीं होगा। या और साथी संघाती जो है सब गृहव्रती हैं, तब भी नहीं हो सकता है, न स्वतः न परतः और न मिथ्या, मिथ्या माने परस्पर। कैसे गृहव्रती अदांत गोभीर विषतांत मिश्रण, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं है और भोगोन्मुखी हैं, भोगों में आविष्ट इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के भोगों में आवेश के कारण जो संसार में प्रवेश करते जा रहे हैं, जन्म मरण में पड़े हुए हैं, विषतांत मिश्रण, अज्ञान में संसार में धंसते जा रहे हैं और संसार में रह करके वही विषय चबा रहे हैं जिसको अनेक जन्मों में चबाए हैं, पुनः पुनः चर्विचर बढ़ाना। वही हम लोगों के मनुष्य जीवन में भी देखिए, बचपन से लेकर के जो खाए हैं वही खा रहे हैं, वही चबा रहे हैं और सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। कितनी राजा महाराजा सम्राट इस जगत में आए और क्या क्या भोगे, भोग करके चले गए, सुखी नहीं हुए, और भोग करके फेंक दिए हैं, उसको हम चबा रहे हैं, तो क्या सुखी होंगे? इस समय कोई भोग है इस दुनिया में? शुद्ध घी देखने को भी नहीं मिल रहा है, खाने की बात तो दूर है। वास्तव में जिसको घी कहते हैं वो देखने को भी नहीं किसी को मिल रहा है। घी का मतलब होता है दूध को दही बना करके और दही का ऊपरी मलाई लेकर के और उससे घी निकाला जाता है। ऐसा घी किसी को देखने को मिल रहा है? अब तो दूध से डायरेक्ट निकालते हैं कुछ, वो कोई घी नहीं है। भगवान कृष्ण जो घी खाते थे, माखन खाते थे, वो दही का मथा हुआ खाते थे, दूध से डायरेक्ट निकाला हुआ नहीं, तो किसी काम का नहीं होता है। तो पहले के लोग बहुत बहुत घी दूध खाए, बहुत तरह से सुखी हुए, और अब कोई क्या सुख पाएगा? उनका चबाया हुआ फेंका हुआ हम लोग चबा रहे हैं और सोचते हम सुखी हो जाएंगे, और वही जन्म जन्म में वही चीज चबा रहे हैं, वही खाओ वही खाओ। वे लोग उतनी दिव्य वस्तुएं खा करके सुखी नहीं हुए, स्वर्ग जा करके स्वर्ग भोग करके, तो अब यहाँ बर्गर खा करके और ब्रेड खा करके क्या सुखी होंगे? क्या यहाँ सुख रखा हुआ है? तो इसको पुनः पुनः चर्बित चरबड़ा नाम कहते हैं। प्रभुपाद जी तो इसकी व्याख्या करते हुए एक बार कहे हैं, जैसे गन्ना का उदाहरण दे, गन्ना है और उसको कोई चूस लिया है, उसका रस फेंक दिया है, चेपुआ या आकार, और फिर उसी को उठाकर दूसरा चीज चूस रहा है, वो फेंक दिया है, फिर वो चूस रहा है। ये हम लोगों की दशा है। हम लोग सोचते हैं अब सुखी हुए, अब सुखी हुए। प्रत्येक व्यक्ति इसी आशा में है, अब हमारा परिवार बिरला हो जाएगा, अब हो जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी कमा ही रहे हैं, लेकिन जेल की स्थिति बनी है ना। जहां गाड़ी है वही कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन परिवार वाला ये नहीं चाहता है कि मैं संसार में सबसे धनी हो जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, ऐसे हो। क्या हो जाएगा? कमाए खाए कुछ दिन हो, बूढ़ा होकर के फिर चले जाना, दूसरा आएगा और फिर वही हमारा चबाया हुआ चबा रहा है। वही चर्बित पुनः 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 चर्बित चरबड़ाना, चर्बित को जो चबा रहे हैं, जिसमें सार नहीं है, और उसी को इस असार जगत को देख रहे हैं, छू रहे हैं, या खा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस तरह संसार के भोगों में तुम्हारे जैसे जो लोग, आपके जैसे जो लोग पड़े हुए हैं, उन लोगों को अपने आप ज्ञान होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। और इसी प्रकार के विषय लोग गुरु बन जाए तो वो भी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। या पूरा एक समाज ही बना लिया जाए, प्रयास किया जाए कि कृष्ण में मन लग जाए, नहीं लग सकता। तो कैसे लगेगा? तो इस पर हिरण्यकश्यप मान लीजिए कह दे, यदि वो कहेगा नहीं, लेकिन प्रश्न में श्रीधर स्वामी कहते हैं
कि श्री कृष्ण तो परम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो सब लोग श्री कृष्ण निष्ठ ही क्यों नहीं हो जाते हैं तुम्हारे जैसे। मान लीजिए हिरण्यकशिपु का है तो श्री कृष्ण आनंद घन है ना, और संसार में तो सुख नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, पुनः पुनः चर्वित चरवड़ाना, हम लोग तो चबाए हुए तो चबा रहे हैं, कोई सुख नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण तो आनंद घन है ना, वो सुख स्वरूप है, तो सब लोग श्री कृष्ण में निष्ठा क्यों नहीं करते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते इसलिए कि कृष्ण को जानते ही नहीं जानते, इसलिए कृष्ण के भक्त नहीं हो रहे। न ते विदुः स्वार्थ गतिमि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा जथांधैरुपनीयमाना तेति स्वतंत्र वृदाम निबद्धः। कहते विष्णु न विदुः के ये दुराशया, जिनके अंतःकरण में, जिनका अंतःकरण विषय की वासना से वासित है, विषय भोग की लालसा ही जिनके हृदय में भरी हुई है, उनको दुराशय कहते हैं, दूषित आशय उनका। तो जो दुराशय हैं, ये दुराशया ते विष्णु न विदुः, विष्णु को नहीं जानते। जब जानते ही नहीं है तो आविष्ट कहां से होंगे विष्णु में। विष्णु आनंद घन है, सुख की मूर्ति है, लेकिन फिर भी विष्णु को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि विष्णु को तो वे लोग जानते हैं जो स्वार्थ गति, जो श्री कृष्ण में अपना अर्थ देखते हैं, उनके द्वारा विष्णु गम्य है। जो भगवान के स्वभाव को जान चुके हैं, भजन करते हैं, तो वे लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो दुराशय हैं, वे तो कभी भी विष्णु को नहीं समझ सकते। जब विषयों के तरफ आवेश है तो कहां से समझेंगे। तो फिर हिरण्यकशिपु कहता है कि नहीं, अगर वे भी, उनको भी उपदेश किया जाए तो उपदेश सुन करके वो तुम्हारे जैसे भक्त हो सकते हैं विष्णु के। अगर उनको उपदेश दिया जाए तब प्रहलाद महाराज कहते हैं ये बहिरर्थ मानना। कौन उपदेश करेगा और कौन उपदेश सुनेगा। बहिरर्थ का अर्थ होता है, बही मतलब विषयों में ही जो अपना पुरुषार्थ देखते हैं, ऐसे लोगों को ही लोग गुरु मानते हैं। मानी असली अर्थ ये है कि गुरु के रूप में ऐसे ही लोगों को लोग संसार में वर्ण करते हैं जो विषयों में ही अपना प्रयोजन देखते हैं, विषय भोग में। संसार की दशा यही है वास्तव में। बही अर्थ मानिना, बही अर्थ का अर्थ है कि जो बाहरी विषयों में अर्थ देख रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं लोग। तो हालत क्या है, अंधा जथांधे रूपनीय माना। तो गुरु जो विषयों को ही अपने जीवन का पुरुषार्थ मानता है, भोगों को ही, उसको जुटाने और भोगने में लगा हुआ है, तो ऐसे अगर एक नहीं बहुत से भी गुरु हों तो वे गुरु कैसे हैं, अंधा। वे अंधा है और ऐसे अंधों के पीछे दूसरे अंधे चलेंगे तो जथा पंथानम न विदुः, जैसे वे रास्ता पर नहीं चल सकते हैं बल्कि गर्ते पतंती, गड्ढे में गिरेंगे, उसी तरह से जब विषयी लोगों को कोई गुरु मानेंगे तो विष्णु को कहां से समझ सकते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। संभावना है भाई, उपदेश से किसी की मोती भगवान कृष्ण में लग सकती है, लेकिन जो उपदेश कर रहा है उसको तो कम से कम कृष्ण में आनंद लेना चाहिए। अगर वो कृष्ण में निष्ठ है, कृष्ण में रस ले रहा है, विषय भोग से विरक्त है, तब तो किसी में कृष्ण भक्ति भर सकता है। लेकिन गुरु ही स्वयं विषयी है। तो जिसे रामचरितमानस में लिखा गया, गुरु शिष्य बधिर अंध कै लेख है, एक न सुने एक नहीं देख। कलयुग में कैसे गुरु और शिष्य होंगे, का घुसुंडी जी बता रहे हैं। गुरु शिष्य ऐसे होंगे कि गुरु शिष्य बधिर अंध कै लेख है, एक न सुने एक नहीं देख। गुरु और शिष्य अंधा और बहरा जैसे होंगे, एक देख नहीं रहा, एक सुन नहीं रहा। तो गुरु को अंधा कहा गया, वो देख नहीं रहा और शिष्य सुन नहीं रहा है। तो ऐसे लोग चलेंगे तो कहीं भी ट्रेन में टक्कर मार सकते हैं, कुएं में गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, गंतव्य तक थोड़े पहुंचेंगे।
तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कृष्ण में जहां तक मति प्रवेश की बात है वो विषयों की नहीं लग सकती है, और ऐसे ही विषयी लोगों को कोई गुरु बना ले तो वो भी उसी तरह से गड्ढे में गिरेगा। अंधा अंधे रूपनीयमान, अंधा बहुवचन में है, अंधे भी बहुवचन में। जैसे अंधों के द्वारा अंधे लीडर हो जाए, आंख बिल्कुल नहीं हो और कहे कि आओ हजारों अंधा आदमी चलो, तो जाकर गड्ढे में गिरेंगे। अंधा जथांधे रूपनीयमान। इसी प्रकार से कुछ लोग वेद के जो कर्म डिवीजन है, मीमांसा भाग जिसको कहते हैं, उसमें पड़ जाते हैं। देखते हैं वेद में बहुत से नाम हैं, रूप हैं, बड़ी बड़ी राशि है, फिर छोटी राशि है, जैसे ब्राह्मण आदि नाम है, और यज्ञ करना, धर्म करना, स्वर्ग प्राप्त करना। तो प्रहलाद महाराज उनके विषय में भी कह रहे हैं कि वे भी भगवान के वेद वाणी से बंधे हुए हैं और भगवान को नहीं जानते। भगवान के द्वारा बनाए हुए स्वर्ग को चाहते हैं, स्वर्ग भोगना चाहते हैं, पृथ्वी पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान को नहीं जानते। प्रकट है ना इस संसार में, देखिए भगवान की बनाई हुई चीज को सब खा रहे हैं, धरती पर चल रहे हैं, इसी धरती पर रोड बना दिए हैं तो रोड टैक्स ले रहे हैं। लेकिन धरती वाला यहाँ करके जिस दिन कह दे कि रोड अपने देह पर बना लो, हमारी भूमि खाली करो, तब क्या करेंगे? हाथ जोड़ने के अलावा और क्या उपाय होगा? सरकार क्षमा किया जाए। तेल सारा निकाल रहे हैं भूमि से, कि कौन सरकार पेट्रोल भरी है? सब भगवान दिए हैं वास्तव में, सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी, पृथ्वी सब दिए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। और उल्टे क्या फिलॉसफी विद्यमान है संसार में, ईश्वर है भी तो निराकार, और हमारा उसके प्रति कोई फर्ज नहीं। ऐसे भगवान हमारे सेवा की कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, वो पूर्ण है, लेकिन हमारा कितना भाव बिगड़ा हुआ है, हम ऐसे प्रभु को जानते ही नहीं। और ऐसे स्पिरिचुअल लीडर बना लेते हैं जो अंधे, जो भगवान को जानते ही नहीं। अब तो ऐसे गुरुओं के पीछे चलने पर होगा क्या? अंधा जथांधे रूपनीयमान, और अधोगति में गिरेंगे। और यही संसार में हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु मानो ये कहता है कि तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो, यदि विष्णु सत्य है तो उपनिषद आदि में लिखा गया है कि सबके हृदय में निवास करता है, यह करता है, तो वेद शास्त्र पढ़ करके तो आदमी कृष्ण का भक्त हो सकता है, मति लग सकती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, वेद शास्त्र पढ़ने पर भी भगवान में मति नहीं लग सकती है। तो इस तरह से निगेटिव वे में कहते हैं, नैषां मतिस्तावदुरु कर्माग्रिं स्पृशतनर्थापगमो जदर्था महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत जावत। कहते हैं वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? जब तक कोई व्यक्ति निष्किंचन, विषय अभिनिवेश से हीन, विषय भोग से रहित महात्मा महाभागवतों के चरण के रज के अभिषेक को नहीं वर्ण करता, स्वीकार नहीं करता, मतलब अगर उनको समर्पण नहीं करता, उनका शिष्य नहीं बनता है। ये चरण अभिषेक, रज के अभिषेक का मतलब ये है, जब तक महाभागवतों के समर्पण में नहीं आता, उनके चरण रज के अभिषेक को नहीं करता है, तब तक गुरु क्रम के श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति या स्पर्श उसको कभी नहीं हो सकता, जानकारी नहीं है। जो उरु क्रमांग्रीय स्पर्श, जिस स्पर्श से अनर्थ का अपगम होता है, नाश होता है, तो भगवान का जब अनुभव होगा तभी संसार जाएगा। संसार में जो सुख की भावना है जीव की, तब तक नहीं जाएगी जब तक भगवान के रूप लीला आदि के रस का अनुभव नहीं होगा। और भगवान के रूप गुण लीला आदि के रस का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक महत् पुरुषों के चरण रज में वो अभिषेक नहीं करेगा। अभिषेक का अर्थ होता है स्नान।
तो चरण रज के अभिषेक का मतलब होता है शिष्य भाव से, दीन भाव से समर्पण करना और उनके मुख से सुनना, इसको अभिषेक कहा गया है। तो जब तक महापुरुषों के चरण रज का अभिषेक व्यक्ति नहीं करेगा, तब तक चाहे वो शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि का अनुभव नहीं हो सकता है उसे। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक संसार का अपगम नहीं होगा। मतलब ये जो वासनाएं हैं हृदय की, वो जा नहीं सकती। फिर भी प्रहलाद महाराज उत्तर नहीं दे पाए क्लियर कि नारद जी ने हमें ये बुद्धि दिया है, लेकिन संकेत कर दिया। हिरण्यकश्यप इसी से चिढ़ गया। कहीं इसका मतलब कि तुम्हारा अनर्थ चला गया है, तुम बहुत बड़े हो गए हो और इसको तुम बहुत बड़ा मान रहे हो, कृष्ण में मति का लगना। इतना कहकर जब प्रहलाद महाराज चुप हुए तो हिरण्यकश्यप इतना क्रोध में हो गया था। आपने सुना कितना स्नेह से गोद में बैठाया था उनको, और अब गोद में से उठाकर पृथ्वी पर फेंक दिया, पटक दिया। इतना क्रोध में हो गया। इतना भगवान से उसका वैर था कि थोड़ी भी भगवत भक्ति को गंध नहीं बर्दाश्त कर सकता। बेटा हो चाहे कुछ भी, ऐसा अद्भुत द्वेष था भगवान के प्रति। अंधीकृतात्मा, रूसा अंधीकृतात्मा, क्रोध के कारण अंधीकृत मन वाला हो गया था। ये भी नहीं सोचा कि अरे बेटा को फेंक रहा हूं, एक बार फेंकने से ही मर जाएगा, ये विचार नहीं किया। अच्छा, विचार भी क्या सोचा कि मर जाए, ऐसा बेटा रह कर क्या करेगा। रे बाप रे बाप, मैं तो सोचा कि केवल श्लोक भर बोला है, लेकिन ये तो पूरा परपट समझ रहा है। तो पूरा समझ रहा है। ये पूछा कि कैसे तुम्हारी मति लगी हुई है, तो कैसे नहीं लगेगी ये बता रहा है। वास्तव में तीनों श्लोकों में यही बताया है कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति की बुद्धि नहीं लगेगी। तुम लोग चलाए हुए को चला रहे हो, तुम लोग अंधा हो, अंधा के पीछे चल रहे हो। प्रकारांतर से कहने का मतलब यह था। तो क्रोध में आग बबूला हो गया। नारद जी कहते अंधीकृत आत्मा, उसका मन अंधीकृत हो गया, अंधा हो गया, विवेक शून्य हो गया। और स्व उत्कंगा, अपने गोद से निरस्यतम महितले, अपने गोद से ऐसे उठाया और टांग करके फर्श पर फेंक दिया। और फेंका और कहा कि इसको मारो। आहा मर्ष रसाविष्ट कसाई भूत लोचना। अमर्ष से, असहनशीलता से, क्रोध से आविष्ट था। उसकी आंखें बिल्कुल कसाय हो गई, लाल हो गई क्रोध। और कहा बध्यता मां स्वयं बध्यो निशा रेत नैरिता। अरे असुरों, अरे राक्षसों, इसका तुरंत वध करो, तुरंत मारो इसको। हमारी आंखों से पहले दूर करो इसको, ले जाओ हमारे आंख से दूर, और कहीं ले जाकर इसको मार दो, खत्म करो। इतना द्रोह भगवान से। तो भगवान के साथ संबंध की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। वास्तव में वैर भी हो भगवान से तो ऐसा होना चाहिए। यही एक अद्भुत बात है, कितना उसका मन विष्णु में लगा हुआ है। तो अपना पुत्र है, मर जाएगा बेचारा, कोई गलती कर दिया, छोड़ो, ये विवेक ही नहीं रहा। इतना क्रोध था उसे। तो भगवान के द्रोह के कारण इनसे द्रोह कर रहा है कि ये भक्त हो गया, निकल गया। और ये आज्ञा दिया कि बस इसका वध करो, वध करो, किसी भी उपाय से वध करो, जैसे तो हमारे आंख के सामने मत मारो, ले जाओ, निसारे ले जाओ, मारो। इतना कोई कैसे अपने पुत्र को कह सकता है। वही बाप जो पहले रो रहा था, चुम रहा था अपने बच्चे को, आनंद प्राप्त कर रहा था, लेकिन जब ये पता लग गया कि तो कृष्ण में मन लगा चुका है, तो बस हो गया संबंध। तो किस प्रकार से प्रहलाद महाराज का वे लोग वध करने का प्रयास करेंगे, ये कथा कल आएगी। और कल असुर बालकों का उपदेश भी चालू हो जाएगा। हरे कृष्ण। आपने कहा कि त्रिवर्ग के कृपादुष से 3 वर्ग और उसके मोक्ष दूर हो गया है, तो उसमें त्रिवर्ग के कृपादुष में मोक्ष तो उसमें आएगी। धर्म, ये धर्म नहीं आएगा, त्रिवर्ग में धर्म आएगा जी, मोक्ष नहीं आएगा।
4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मुक्ति के मतलब भगवान के भजन के अलावा और सब बता रहे थे वो लोग। धर्म की भी बात बता रहे थे, जैसे वर्ण धर्म, आश्रम धर्म सब बता रहे थे, लेकिन भगवान की भक्ति की बात नहीं बता रहे थे। लेकिन आपने ये भी बतलाया कि ये 3 भी कर सकते हैं और मोक्ष भी मिल सकता है। नहीं, मैं कहा ये 3 करते हुए मुक्ति का भी काम करना चाहिए। जैसे धन भी कमाए, परिवार का पालन पोषण, इंद्रिय तृप्ति, भोजन आदि भी करे, और जैसे दान देना है, दान देना, हवन करना करे, लेकिन भक्ति करे, भक्ति के साथ करे, तब तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। ये नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति इन तीनों से बात है। देखिए, प्रैक्टिकल भूमि पर आइए, कोई कितना भी भक्त हो, कुछ भी हो, पैसा तो चाहिए, है ना। अभी न्यूयॉर्क से आना हो और कार ना रहे तो कथा भी नहीं मिल सकती है। पैसा तो चाहिए, और इसके साथ घर चाहिए, फर्नीचर चाहिए, ये सब काम जिसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, और भी चीज चाहिए, फोन चाहिए, फ्रिज चाहिए। तो इन पैसे को आदमी कमाएगा, ये सब वस्तु रखेगा, लेकिन इन सब वस्तुओं के साथ साथ अनिवार्य ये है कि वो भक्ति करे। इसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष मतलब मोक्ष के साधन, उसको करेगा। और कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं, हम तो केवल अब जॉब करेंगे, अब ऐसे पैसा कमाएंगे नहीं, ना कार रखेंगे, ना फोन रखेंगे, तब कहाँ रहेगा वो। पहले जमाने में भी पैसे की आवश्यकता है। ऐसे कोई बहुत विरक्त परमहंस मुनि हो गए हैं, वन में चले गए हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो दूसरी बात है, वो केवल मुक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जनरल उपदेश भगवान का यही है। 4 पुरुषार्थ हैं, तो तीनों को करे, लेकिन चौथा को तो अनिवार्य रूप से करे, उसको करते हुए इनको करे। और कदाचित मान लीजिए वो भक्ति के मोक्ष के साधन को कर रहा है और अर्थ में कमजोर पड़ रहा है, काम में कमजोर पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अर्थ, काम और धर्म में खूब मजबूत हो और जप करने में कहे कि हम तो 2 माला करते हैं, ये कौन सा धर्म है। तो मुक्ति के मार्ग पर तो है, लेकिन बहुत धीरे धीरे चल रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैसा धर्म है, पुरुषार्थ जो है ये, हाँ, कैसा धर्म है, लेकिन उसको करना है। श्रीमद् भागवत में असली धर्म को बताया गया है, लेकिन इसके साथ इसको भी बताया गया है। जैसे हम तो शरीर नहीं है, कोई भी जीवात्मा, आत्मा जो है शरीर नहीं है, लेकिन शरीर में ही रहना है अभी। और कहे कि नहीं, शरीर हम नहीं है, इसलिए शरीर को ऐसे भोजन नहीं देंगे, न कपड़ा देंगे, न सोने देंगे, क्योंकि हम आत्मा है, हम क्यों शरीर के बस में हो। लेकिन जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, पर शरीर में ही रहना है। तो उसी तरह से कैतो धर्म है, लेकिन फिर भी उसमें रहना है, असली धर्म को करते हुए धीरे 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 हम पार हो जाएंगे। जिससे ये जो 3 पुरुषार्थ हैं, इस तरह से हैं। जैसे घर बनाते हैं तो पहले सेंटरिंग करते हैं ना, सेंटरिंग, वो जब लिंटर करना होता है, ढलाई करनी होती है, तो सेंटरिंग करते हैं हम और ढलाई कर देते हैं, छत बना लेते हैं, लिंटर